भारत जब अखंड हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, तब भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारत में हर व्यक्ति को 4 मूलभूत आवश्यकताएं विनामूल्य निःशुल्क मिलती थी। आज परिस्थिति यह है कि हर व्यक्ति इन्हीं 4 आवश्यकताओं को पूर्ण करते करते समाप्त हो जाता है। वे 4 मूलभूत आवश्यकताएं थी अन्न, शिक्षा, न्याय और चिकित्सा। जब आप शिक्षा प्राप्त करने जाते हो तो वहां भी धन देना पड़ता है, और धन देने के पश्चात भी वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं होती जिससे हमारे बुद्धि में विवेक जागृत हो, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य है कि हमारी बुद्धि में विवेक जागृत करना। क्यों आज आपको, आपके समाज के बहुतांश नागरिकों को अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जब आपके साथ अन्याय होता है तो क्यों आज भी न्यायालय में लाखों रुपए बहा देने के पश्चात भी न्याय नहीं, केवल कानून के आधार पे फैसला होता है, वह भी कई वर्षों के कालावधि के पश्चात। क्यों आज चिकित्सा के नाम पे मेडिकल जैसी मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं, केवल फीस के नाम पे, केवल एमआरपी के नाम पे, जो कि उनका खर्च कुछ गिनने लायक रुपए में हो सकता था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है आज की अव्यवस्था, जिसका कारण है आज से लगभग 500-600 साल से चली गुलामी, जो कि एक विश्वासघात से आई थी, जो कि आज की व्यवस्था उसी गुलामी की व्यवस्था पर आधारित है, उसी व्यवस्था पर चल रही है। तो कैसे मान ले कि हमें स्वतंत्रता मिली। इन्हीं बातों को मद्देनजर में रखते हुए श्री राजीव दीक्षित जी ने आवाज उठाई थी और अपने समय में इस अव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रखी थी। उन्हीं के विचारों पर आधारित यह पारंपरिक नवभारत पुस्तक है। यह पुस्तक राजीव दीक्षित जी को तो जीवित नहीं कर सकती, परंतु उनके विचारों को अवश्य जीवित रखेगी, यह आश्वासन मेरा है। मैं पार्थ प्रस्तुत करता हूँ पारंपरिक नवभारत अखंड हो। पारंपरिक नवभारत अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। यदि आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अवश्य आप तक यह पहुंचाऊंगा, और डायरेक्टली आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। दीपावली के उत्सव के कारण यह पुस्तक 30 अक्टूबर तक केवल और केवल 190 रुपीज़ में उपलब्ध है, अर्थात केवल 198 रुपये में उपलब्ध है। मैंने राजीव दीक्षित जी के ज़्यादातर पुस्तक देखे तो वह केवल और केवल चिकित्सा पर आधारित है, लेकिन यह पहली पुस्तक है जो राजीव दीक्षित जी के बहुतांश मुद्दों पर बात करती है। आप इसका कंटेंट देख सकते हैं कि यह पुस्तक किस किस मुद्दों पर आधारित है। तो यदि आपको चाहिए, आप यदि राजीव दीक्षित जी के अनुयायी है तो यह पुस्तक को अवश्य पढ़े और राजीव दीक्षित जी को अपने विचार में जीवित करे और अपने निजी जीवन को बदल कर समाज को बदले और भारत को फिर से अखंड हो।